हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 16 सितंबर सन 2022 करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स प्लस जीके की। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन रहते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट इस क्लास में कराऊंगी। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम हो, वो सुपर टेट हो, यूपीएसएससी पैट का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, अग्निवीर की कोई सी भी भर्ती का आपका एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आपकी क्लास, ये जो क्लास है आपकी करंट अफेयर्स का सारा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 1 जनवरी से लेकर अब तक की जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं या कोई नोट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वहां से कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता, ये लिंक नहीं खुल पाता है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं मीनाक्षी पाल लेट्स एजुकेशन के नाम से, तो आपको वो मिल जाएगा। और हाँ, इस क्लास को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी तब क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे ये क्लास डेली की आपकी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे होती है। कुछ दिनों से मैं डेली कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आगे पूरी कोशिश करूंगी कि क्लास को डेली रखा जाए। ठीक है, तो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में ये क्लास होती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात तो सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1949 में हुई थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदी को हमारी राज्य संघ आधिकारिक भाषा माना जाए। ठीक है, और उसी के रूप में क्या करा था, हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में प्रदान कर दिया गया था। वैसे जो हमारा देश है भारत, वो क्या कहा जाता है? बहुभाषी देश कहा जाता है, क्योंकि आप जहां भी जिस भी राज्य में जाएंगे वहां की लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगी। लेकिन एक हिंदी ऐसी लैंग्वेज है, यानी कि एक ऐसी भाषा है जो 77% हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा मान्यता दी जाती है। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही क्या किया गया है, इस दिन की शुरुआत की गई है और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रही इस क्वेश्चन की आपकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कि वो कौन सा देश है जो G20 की बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा G20 की। ठीक है, और कब से कब तक करेगा? 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक सन 2023 तक करेगा। यानी कि जो सन 2022 है, इस साल के अंत में 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर सन 2023 तक एक साल के लिए अध्यक्षता करेगा। कौन? हमारा देश भारत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं G20 का मतलब क्या होता है। तो G20 में आपके 19 देश शामिल होते हैं। 19 देश मिलकर क्या है, एक मीटिंग यानी कि बैठक रखते हैं जिसमें विकासशील और अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं और जो उस पर ही लेकर चर्चा करते हैं। मैंने 19 देश बताए, लेकिन इसमें G20 लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वही देश होता है जो इसकी अध्यक्षता करता है, तो उसी देश को मिलाकर पूरे 20 देश हो जाते हैं। इसमें फ्रांस है, जापान है, सऊदी अरब है, ओमान है, बहुत से देश इसमें शामिल होने वाले हैं और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा देश भारत करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए? तो कौन हुए? एडवोकेट मुकुल रोहतंगी हुए। कौन हुए? एडवोकेट मुकुल रोहतंगी को भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मैं बता दूं जो एडवोकेट मुकुल रोहतंगी है ये किसका स्थान लेने वाले हैं? ये के वेणुगोपाल जी का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, जो के वेणुगोपाल जी हैं उनका जो मतलब कार्यकाल है उनका 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है और उन्हीं का स्थान लेंगे एडवोकेट मुकुल रोहतंगी और ये अपना कार्यभार 1 अक्टूबर को संभाल लेंगे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एडवोकेट मुकुल रोहतंगी की। तो जो एडवोकेट मुकुल रोहतंगी है ये पहले भी भारत के क्या रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं सन 2017 में, और ये सेकंड बार क्या बन रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं भारत के। और कौन से नंबर के बन रहे हैं, 14 नंबर के अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्या है, केंद्र सरकार ने किन 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो कौन से राज्य हैं वो, तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और क्या है, कर्नाटक। इन 5 राज्यों की जो जनजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इसको क्यों शामिल किया गया है। तो जो शामिल करने का मैटर है वो ये है कि जो राज्य सरकार होती है उसकी सिफारिश के द्वारा ही इनको चेंज किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कोई अपनी मर्जी से ही इनको यानी कि जनजाति को अनुसूचित जनजाति में नहीं कहा गया। जब वहां के यानी कि किसी भी राज्य के सीएम और वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार उनकी जातियों को बदला जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार जो जातियां रखी गई है वही होती है, लेकिन उनमें क्या होता है, चेंजमेंट हो सकता है। तो ये कौन कौन से राज्य होंगे, ये 5 राज्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपसे किसी भी स्टेट का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपका स्टार लगा रही हूँ फिर से क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह इंटरनेट सेवा वाणिज्यिक लॉन्च करने की घोषणा की है। कहने का मतलब ये है वो कौन सा सैटेलाइट स्टेशन है जिसने भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह इंटरनेट सेवा वाणिज्य लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने की है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने। किसने, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने। ठीक है, इसने इसरो के द्वारा भारत में पहली बार उच्च यानी कि हाईएस्ट थ्रूपुट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को क्या किया है, लॉन्च करना शुरू कर दिया है, यानी कि एक तरीके से लॉन्च इसको कर दिया है। और क्यों किया गया है, ताकि इंटरनेट की सेवा क्या है बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, किसने किया है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किया है, किसके साथ मिलकर, इसरो के द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। अब बात कर रहे थे ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, अर्जेंटाइन टाउन में है। कहाँ है, अर्जेंटाइन टाउन में है और यूएस में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष यानी कि इसके सीईओ है वो कौन है, प्रद्युमन कौल है। कौन है, प्रद्युमन कौल है इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ट्रांसजेंडर को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें ट्रांसजेंडर को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। तो कहाँ दिया जाएगा, कर्नाटक राज्य में दिया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कहा गया है जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें भी पुलिस भर्ती में क्या आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी भर्ती निकलती है पुलिस की, वैसे वहां भर्ती निकली हुई है तो उसमें ट्रांसजेंडर भी अपना फॉर्म फिल कर सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है आपके बसवराज बोम्मई। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है तुंगभद्रा, अंशी, नगरहोल, बनरकटेगा। ये नेशनल पार्क है यहाँ के कर्नाटक के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो है क्या कर्नाटक पहला राज्य बना है हमारे भारत देश का जिसने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया है। इससे पहले सन 2021 में क्या हुआ था, राजस्थान ने ट्रांसजेंडरों को सुरक्षा देने के लिए एक पुलिस को मतलब कि पुलिस सुरक्षा बल को रखा गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है राजस्थान के जो सीएम अशोक गहलोत ने इन्हें ट्रांसजेंडर को सुरक्षा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, राजस्थान सरकार के द्वारा। और अब क्या किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को क्या पुलिस में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसके सीएम ने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया है। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर में एक हेल्थ एटीएम को लॉन्च किया है। यहाँ पर 23 अस्पतालों में क्या है,
हेल्थ एटीएम को लगाया जाएगा ताकि लोगों को क्या है अच्छी चिकित्सा और मतलब कि अच्छी चिकित्सा और इलाज मिल सके वहां पर, ठीक है, ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना आ सके। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? आदित्य योगी नाथ जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस और क्रॉच है। राष्ट्रीय यहाँ का पेड़ कौन सा? अशोक का पेड़ है, ठीक है। और यहाँ के दो नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है चंद्रप्रभा और दूसरा आता है यहाँ पर पीलीभीत में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि यूपी टेट या रीट के एग्जाम जब आपके होते हैं तो आपसे राज्य के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैंने डीआरडीओ के में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, उसमें किसी ने मतलब किसी राज्य के सीएम के नाम के बारे में भी पूछा जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैं देती हूँ जीको को मिलाकर ही आपको देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र को इंटरनेशनल कलर क्वालिटी क्लब में मेंबरशिप प्रदान की गई है, ठीक है। वो कौन सा समाचार पत्र है जिसको कलर क्वालिटी क्लब मेंबरशिप प्रदान की गई? तो किसे की गई है? दैनिक जागरण को की गई है। दैनिक जागरण के जो समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उसके प्रशासकों ने संगठन इफ्रा बैंक के द्वारा दैनिक जागरण को इंटरनेशनल कलर क्वालिटी क्लब में मेंबरशिप की प्रदानता दी गई है, ठीक है। और इसका जो आयोजन रखा गया था वो दिल्ली में रखा गया था और दिल्ली में ही इसके जो निदेशक है सतीश मिश्रा को ये मेंबरशिप प्रदान की गई है। सन 2022 से लेकर सन 2024 तक दैनिक जागरण जो है वो इंटरनेशनल कलर क्वालिटी क्लब में मेंबरशिप रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो दैनिक जागरण को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अखबार है और जिसको सबसे ज्यादा पसंद और पढ़ा भी जाता है, ठीक है। और इसके निदेशक कौन है? सतीश मिश्रा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया है? क्या है क्वेश्चन कि किस भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया? तो किसका हो गया? नरेश कुमार जी का हो गया है। नरेश कुमार जी जो है वो डेविस कप में जो है कप्तानी भी कर चुके हैं, ठीक है। और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। किसको? नरेश कुमार जी को। अब इनका निधन हो गया है 93 की एज में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74 यानी कि 74वें एमी अवार्ड्स में श्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? क्या है कि 74वें एमी अवार्ड्स में श्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। मैं अवार्ड बताने से पहले आपको बता देती हूँ जो एमी अवार्ड्स होता है एक ऐसा बड़ा अवार्ड्स होता है जो सीरीज या स्विक्स गेम या कोई सीरीज बनाई जाती है तो उसमें इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके ऑस्कर अवार्ड वगैरह होते हैं, ये भी एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें किसे किसे मिला है? तो सीरीज जो बनाई है यूफोरिया के लिए अभिनेत्री को मिला है जेनेडिया को। जेनेडिया को श्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, सीरीज है इनकी यूफोरिया के लिए। और स्विफ्ट गेम के लिए किसके लिए? स्विफ्ट गेम के लिए ली जून को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कहने का मतलब ये है जो उनकी सीरीज है यूफोरिया उसके लिए बेस्ट एक्टर का जो एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो जेनेडिया को मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्विफ्ट गेम के ली जून को, ठीक है। किसे मिला है? ली जून को मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड कौन सा? 74वें एमी अवार्ड है सन 2022 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य मेडल जीता है? क्या है? किस भारतीय, वैसे यहाँ पे महिला आना चाहिए था, ठीक है। क्या है? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य मेडल जीता है? तो किसने जीता है? विनेश फोगाट ने जीता है। विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या है? कांस्य मेडल को जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने सन 2019 में भी कांस्य मेडल को जीता था, तो इस हिसाब से इन्होंने 2 मेडल को जीता है। किसने? विनेश फोगाट ने, ठीक है। ये कौन है? ये भारतीय कुश्ती खिलाड़ी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्या है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने ले लिया? रॉबिन उथप्पा ने ले लिया है। रॉबिन उथप्पा ने अपने क्रिकेट कैरियर से क्या पूरे तरीके से संन्यास ले लिया है। अब मैं बता देती हूँ जो ये रॉबिन उथप्पा है ये सन 2023 में T20 में शामिल हुए थे इंडिया की मैच में, ठीक है। और इन्होंने विश्व कप भी उठाया था और उसी के साथ साथ इन्होंने सन 2006 में भी इंडिया के लिए मैच खेला था। और अब क्या करा है इन्होंने? अपने
20 साल ही अपने क्रिकेट कैरियर में रहे हैं और अब इन्होंने क्या ले लिया, अपने काम से संन्यास ले लिया। और ये कहाँ के रहने वाले, कर्नाटक के रहने वाले। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। क्या है क्वेश्चन, वो कौन सा बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। तो कौन सा बैंक बन गया, HDFC बन गया है। HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है जो जितने भी दस्तावेज होते हैं कस्टमर के, यानी कि बैंक में खाता खुलवाने वालों के, कस्टमर के, तो आप क्या, ये दस्तावेज बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और सारा काम जो कर दिया जाएगा वो डिजिटल तौर पर करा जाएगा और उसकी गारंटी भी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ बैंकों के ऐप होते हैं जिसपे ऐप डेवलप कर लेते हैं और सारी क्योरी जो होती है वो उसमें फिल कर दी जाती है सारी बातें। अब क्या है, HDFC बैंक ने पूरी गारंटी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक हो जाएगा ये, क्या, HDFC बैंक। ठीक है, इससे क्या होगा, कस्टमर को बहुत ही ज्यादा लाभ होगा और घर बैठे भी अपना वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है, शशिधर जगदीशन है। कौन है, शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं HDFC बैंक के। ठीक है, आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व एम्पायर का निधन हो गया है। कहने का मतलब ये, वो कौन सा देश है जिसके पूर्व एम्पायर का निधन हो गया है। तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर हैं असद राऊफ, उनका निधन हो गया है। ठीक है, किसका, असद राऊफ का निधन हो गया है। ये 66 एज में क्या हुए, अपने ये एक्सपायर हो गए, यानी कि 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये किस देश के हैं, ये पाकिस्तान देश के रहे हैं। ठीक है, इन्होंने काफी समय अपना योगदान दिया है पाकिस्तान में, पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। यहाँ के PM कौन है, शहबाज शरीफ है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो कौन है, आरिफ अलवी है। कौन है, आरिफ अलवी। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आपके 16 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 16 सितंबर के नहीं, ये आपके 15 और 14 सितंबर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज इस क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का। वैसे आपकी क्लास डेली की 8 बजे ही होती है मॉर्निंग में। ठीक है, और आपको जो लिंक है यानी कि PDF, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।